मुसलमानों के खिलाफ कहां से नैरेटिव आ गया, मुझे ये बताइए। अगर मैं, अरे मेरी बात सुनिए, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी की पहचान यही है। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, इसमें मुसलमान कहां से आ गए? अब अजहरी साहब, आपने कहा कि जांच होनी चाहिए अगर कहीं पर कुछ गलत है। असल रूप है। सुनिए, आज पूरा देश आपको देख रहा है। सुनिए ना, अजहरी साहब सब आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, वो भी ये बात पूछ रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि अजहरी साहब से एक बात जरूर पूछिएगा। जैसे शुरुआत में अजहरी साहब ने कहा था कि अगर कहीं पर कुछ गलत है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर सिर्फ कानपुर में 548 सरकारी जमीनों पर कब्जा पाया जाता है वक्फ का, तो क्या आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हो जाए? अगर कहीं पर कुछ गलत होगा तो वक्फ छोड़ देगा। जांच होनी चाहिए पूरे देश में या नहीं? फोन वहां से आवाज खुलवा दीजिए, फोन कट गया है, वहां से आवाज। अच्छा, ठीक है, चलिए दोबारा से मैं जोड़ता हूं, यहां से दोबारा से जोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अशोक, हिमांशु भाई एक प्रश्न है। अच्छा एक मिनट सर, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ अजहरी साहब, जैसे आपने शुरुआत में कहा था जांच होनी चाहिए, तो क्या आप इस बात को मानते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि सिर्फ कानपुर में अगर 548 सरकारी जमीनों पर कब्जा मिला है तो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में देख लेना चाहिए कि कैसी कहीं कोई जमीन पर कोई कब्जा तो नहीं है, होना चाहिए ये? देखिए, आप लोगों ने पहले से कह रखा है कि 9 लाख एकड़ जमीन है देश में। अच्छा ठीक है, आप जो 9 लाख एकड़ जमीनें हैं, आपने अभी तक खुद नहीं बताया है कि आपने वो सच बोला था या झूठ। अच्छा सुनिए ना, वो सच तो आ रहा है ना। देखिए 9 लाख एकड़ में से, 9 लाख एकड़ में से ये 548 हटा लीजिए। अरे एक मिनट मैथिल साहब, डाउन करिए ना, डाउन करिए। 9 लाख एकड़ में से ये 548 हटा लीजिए और उसके बाद अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जांच करवा लीजिए। वो दरगाहें, मस्जिदें, वहां की जो मेयर है उनके निशाने पर है। अरे आप मेयर पे क्यों जा रहे हैं? उन्होंने तो स्पष्ट कहा है, चाहे दरगाहें हैं, चाहे मस्जिद है, चाहे मंदिर है, चाहे कुछ है, सरकारी जमीन पर बनाए तो हटेगा। आ ही नहीं सकता साहब, सरकारी जमीन पर है तो हटेगा। आप ये बताइए कि जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जुल्म कर रहे हो आप मुसलमानों पे। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, दस्तावेज दिखाने से होगा। चिल्लाने से नहीं होगा, दस्तावेज दिखाने से होगा। प्रॉपर्टी के दस्तावेज ऐसे दिखाइए, प्रॉपर्टी के दस्तावेज दिखाइए। हमारी इबादत गाहें आपसे देखी नहीं जा रही हैं। अशोक यादव जी, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए? सरकारी जमीन खाली होनी चाहिए कि नहीं? देखिए हिमांशु जी, बड़ा दुखद बात यह है कि एक फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है योगी सरकार में कि वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया गैंग है। नहीं है। वक्फ बोर्ड इज प्योरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंदर जमीन की जगह सरकारी जमीन उसको घोषित कर दिया जाए। ये कोई तो वक्फ की जमीन की जगह सरकारी जमीन घोषित कर दिया जाए क्या? देखिए ये प्योरली सरकारी संस्था है वक्फ बोर्ड, कोई भूमाफिया गैंग नहीं अडानी की तरह। अच्छा, जाके राम मंदिर में जाके जमीन कब्जा। मैं आज समाजवादी पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूं, प्लीज। मैं समाजवादी पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूं, जिन्होंने हज हाउस बनवाया था, मैं उनका स्टैंड जानना चाहता हूं। मेरे को बताइएगा स्पष्ट, प्लीज बताइएगा, क्या सरकारी जमीन पर अगर वक्फ का कब्जा होता है या फिर वक्फ के पास दस्तावेज नहीं होते हैं, ऑथेंटिक दस्तावेज, तो क्या वो कब्जा नहीं कहा जाएगा? हिमांशु जी, मेरे कहने का मतलब आपने नहीं समझा। मेरे कहने का मतलब है कि वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है। सर मेरा जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं पूरा डिटेल में आपकी बात सुनूंगा। अगर वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं है और वो सरकारी जमीन पर कुछ बना हुआ है, तो वो अवैध कब्जा कहलाएगा या नहीं? अवैध कब्जा कहलाएगा या नहीं? हिमांशु जी, अवैध कब्जे की डेफिनेशन खाली वक्फ बोर्ड पे लागू क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो वक्फ बोर्ड के लिए समाजवादी पार्टी सामने आ जाती है और राम मंदिर पर सवाल खड़ा करती है। सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड पे नहीं, आप अगर कहीं भी अवैध कब्जा है, आप गलत को गलत बोलिए। आप बताइए ना, आप बताइए अशोक यादव जी बताइए, आज बताइए कि गलत को गलत क्यों नहीं कहते आप? अवैध कब्जा है तो अवैध कब्जा है। कह रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं वक्फ पे आज चर्चा कर रहा हूं, वक्फ पे बताइए। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, किसी भी जगह पे किसी भी सरकारी जमीन पर किसी का भी कब्जा हो, हाँ, चाहे वो अडानी का कब्जा किसी हो, के नाम पर अडानी जब आप बोलते हैं तो वक्फ क्यों नहीं बोल पाते? किसी का भी कब्जा हो। वक्फ बोलने में जुबान सिल जाती है क्या? बस ये बताइए। जब आप अडानी बोलते हैं, राम मंदिर बोलते हैं ना, राम मंदिर बोलते हैं ना, अडानी बोलते हैं, तो वक्फ क्यों नहीं बोलते? बस ये बताइए। मैं तो बोल रहा हूँ हिमांशु जी, मुझे है परेशानी,
मुझे है परेशानी, एक तरफा नैरेटिव से परेशानी है मुझे, प्रवक्ता बनकर के बैठिए। एक तरफा परेशानी, सुनिए सुना, एक तरफा नैरेटिव से परेशानी और होनी भी चाहिए। सूर्य प्रकाश मैथिल जी बोलिए। हाँ सर, सबको मौका देता हूँ, लेकिन मैं हिम्मत रखता हूँ, गलत को गलत कहूंगा। मैंने ये भी कहा कि अगर कहीं पर मंदिर का कब्जा है। हिमांशु जी समाजवादी पार्टी के चरित्र को बताओ, 10 सेकंड में समाजवादी। एक जवाब देने दीजिए। सुनिए, मैं स्पष्ट कहता हूं, अगर कहीं पर मंदिर की तरफ से कब्जा है या किसी हिंदू का अवैध कब्जा है तो वो भी अवैध कब्जा होगा। वहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है। एक तरफा नैरेटिव नहीं रखता हूं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी। हिमांशु भाई, अभी अशोक यादव जी ने कहा कि वो तो सरकारी बोर्ड है, तो मैं कह रहा हूं आज घोषणा कर दो ना कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो सरकारी प्रॉपर्टी है। और ये भी बता दो कि कौन से सेक्शन में सरकारी जो एजेंसी है उसको सरकारी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार मिल गया। अच्छा। चलो ये बताइए ना, अगर कोई सरकारी मंत्रालय है या सरकारी एजेंसी किसी जमीन को एक्वायर करती है तो पहले वो डी नोटिफाई करती है। तो मुझे ये तो बता दो कि कोई अब्दुल, कोई सलीम, कोई अशफाक पंचर वाला कह देगा ये जमीन मेरे बाप दादा की है, मैं इसको वक्फ कर रहा हूं, और वक्फ बोर्ड उसके ऊपर नोटिस निकाल देता है। ये जो लूट मचा रखी है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, इसके ऊपर कौन उत्तर देगा? आप जहां मर्जी मजार बना लेते हो, जहां मर्जी मदरसे बना लेते हो, जहां मर्जी कब्रिस्तान बना, किससे जवाब लेना चाहते हैं? किससे जवाब लेना चाहते हैं? अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी से, अजहरी साहब से? ये मेरा समाजवादी पार्टी से प्रश्न। ठीक है अशोक यादव जी, प्लीज बताइए, क्योंकि आप सरकार में रहे। हिमांशु जी देखिए, हिमांशु जी, मैंने यही कह रहा था कि आप लोग हल्ला करने लगे, मेरी बात दब गई। मैंने कहा कि अगर एक सरकारी संस्था दूसरी सरकारी संस्था की जमीनों में अगर अतिक्रमण कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है? भाई दोनों की मालिक तो सरकार है ना, वक्फ बोर्ड की भी मालिक सरकार है और सरकारी जमीनों की भी मालिक सरकार है। तो सरकार की दोनों एजेंसियों में क्या टकराहट है हिमांशु जी कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी की जमीन कब्जा रही है और दूसरी एजेंसी क्या कर रही है? तो ये सिंह साहब एक बात बताइएगा, बहुत वाजिब सा सवाल उठाया। एक मिनट, बहुत वाजिब सा सवाल उठाया। मुझे ये बताइएगा एस एन सिंह साहब, अशोक यादव जी कह रहे हैं कि एक संस्था दूसरी संस्था की जमीन पर कब्जा कर रही है, सरकार क्या कर रही है? ये कब्जे क्या कब से हुए हैं? ये मतलब कितने टाइम से हुए हैं ये कब्जे? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में एक हल्ला बोल का नारा दिया जाता था जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कब्जा हुआ कैसे। और समाजवादी पार्टी ये कहती है कि भाई हमारा वाला कुछ भी करे, हमारा वाला कुछ भी करे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते थे जो जमीन सरकारी है उस पर कब्जा हमारी है। तो निश्चित तौर पे वो ये कहते हैं कि ये देश संविधान से चले ना चले, लेकिन हमारे वाले खुश रहना चाहिए। इस नाते अधिकांश जमीनें, मथुरा के कुछ भूभाग, मंदिर का कुछ भूभाग समाजवादी पार्टी की जब सरकार रहती है, आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हैं, ये नोटेड है, आपके चैनल पर कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुलायम सिंह जी की सरकार में उसको वक्त को दे दिया जाता है। और ऑन रिकॉर्डेड कह रहा हूं, 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार रहती है, दिल्ली की बहुत सारी जो महंगी प्रॉपर्टीज है वो भी सरकार जाते जाते वक्त को दे दिया जाता है। जानते क्यों दे दिया जाता है? उनको संविधान से नहीं मतलब है, उनको भारत से नहीं मतलब है, उनको मतलब है किसी तरह से हमको कुर्सी मिले, और कुर्सी में अगर कोई मदद करता है मौलाना तो वो जो कहे वो मान ले। इस नाते ऐसी चीजें होती है। तीसरी बात मैं कहूंगा, 2 विभाग अगर ऐसे हैं, अगर बिजली का बकाया मान लीजिए किसी दूसरे विभाग पे होता है तो दावा करता है कि नहीं करता है। और चौथी बात मैं कहूंगा हिमांशु जी, अगर अच्छा और बुरा आपने कहा, सही और गलत, जो सही है उसको स्वीकार लीजिए और जो गलत है उसको कह दीजिए कि गलत है, मैं उसको छोड़ दूं। मोदी जी हैं, 2017 से योगी जी हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं भाई? यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं जो अभी आप कह रहे थे कि योगी जी कर क्या रहे हैं। योगी जी यही तो कर रहे हैं, ये तो लूट की छूट नहीं दे रहे हैं, यही कर रहे हैं योगी जी। अशोक यादव जी, आपने कहा कर क्या रहे हैं, अब यही तो कर रहे हैं। वो उन्होंने बता दिया कि देखिए कानपुर में ये सारी चीजें स्पष्ट आ गई, संभल में क्या हुआ ये तो सब देख ही रहे हैं। कानपुर के बाद अगला नंबर कहां का है सिंह साहब? नहीं, जहां जहां सरकारी जमीन जो भी कब्जा किया है, चाहे टोपी पहन के किया हो, चाहे सफेद कपड़े पहन के किया हो, चाहे समाजवादी पार्टी का साथ लेकर किया हो, चाहे कोई भी हमारे यहाँ जाति धर्म नहीं। आप देखिए ना, लाउड स्पीकर उतारा गया तो सबका उतारा गया, कार्रवाई होती है तो सबके ऊपर कार्रवाई होती है। तो निश्चित तौर पे जो योगी जी ने कहा है उसको दोबारा रिपीट करके कह रहा हूं, बाकी जगह होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, ये सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे, अच्छा तो खाल खींच ली जाएगी। अशोक यादव जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम से कम सच तो सामने आना चाहिए ना। आप ये बताइए, जांच होनी चाहिए। मैंने जांच के पक्ष में कोई नहीं बोलेगा हिमांशु जी, जितना क्लियर मैंने बोला कि अगर सरकारी संस्थाएं दोनों है ना, तो क्या सरकार क्या कर रही है?
अरे यही तो सरकार के कार्रवाई कार्रवाई करके हो तो वापस रही ले है। रही है। बोर्ड के सुन लीजिए, सर कार्रवाई हो तो रही है और क्या चाहिए? जो वक्फ बोर्ड के अब आप क्या कह रहे हैं कि सीधे बोर्ड गाड़ दें, सीधे बोर्ड गाड़ दें, ये कह रहे हैं? फिर आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? सुन लीजिए हिमांशु जी, एक प्रोसेस होता है ना सर। वक्फ बोर्ड के जो पदाधिकारी, देखिए हमारी सरकार में जो अतीक अहमद की जमीन है उसको लेकर गरीबों की झोपड़ी बनाई गई, जो मुख्तार अंसारी की जमीन थी उस पे बुलडोजर चला के गरीबों के लिए महल बनाया गया, और जो इस तरह की जमीन है सरकारी जमीन उस पे सरकार के लिए कार्य होंगे। ठीक है हाँ।